बाबर बलोच की हवेली में नाश्ते की तैयारियां ऐसे हो रही थी जैसे किसी बारात का खाना बनाना हो। बाबर बलोच की बड़ी बहू तस्नीम बेगम नौकरों को हिदायतें कर रही थी, जबकि छोटी बहू तबस्सुम बेगम सब घर वालों को उठाने में लगी हुई थी। घर में कुल अफराद तकरीबन 10 थे, लेकिन खाना 11 बंदों का बनता था। वो इसलिए कि उन सब की लाडली और चहीती बेटी जरताशा 2 बंदों के बराबर का खाना खा जाती थी। जरताशा उन खुशकिस्मत लड़कियों में से थी जो जितना भी खा लें मोटी नहीं होती। तबस्सुम बेगम ने सब घर वालों को उठाया। बाबर साहब पहले ही जाग चुके थे, सिर्फ जरताशा अपने कमरे में पड़ी सो रही थी, क्योंकि उसको जगाना उनके बस की बात नहीं थी। उसको जगाने का काम सिर्फ मोमिना ही कर सकती थी। जरताशा का कमरा हवेली की दूसरी मंजिल पर था। मोमिना सीढ़ियाँ चढ़ती उसके कमरे तक गई। आज भी वो उसे जगाने के लिए उसके सर पर खड़ी थी। उठ जाओ जरताशा, मोमिना ने उसके मुंह से कंबल हटाया। सब नाश्ते की मेज़ पर जमा होंगे, तुम्हारा नाश्ता नहीं बचेगा फिर। खाने का नाम पर जरताशा आंखें मलती उठ बैठी। किसकी इतनी हिम्मत के मेरे जाने जिगर को हाथ लगाए? जरताशा ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा। कौन तेरा जाने जिगर? मोमिना ने हैरानी से पूछा। अरे मेरा खाना और कौन? जरताशा ने बेनियाजी से जवाब दिया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नीचे आ जाना फिर। मोमिना उसको आवाज़ लगाती उठकर नीचे आ गई। बाबर बलोच की 3 औलादें थीं। बड़ा बेटा करामत बलोच, उनसे छोटा बेटा साबिर बलोच और सबसे छोटा नादिर बलोच। करामत बलोच की शादी उनके इलाके की एक लड़की तस्नीम से हुई। अल्लाह ने उनको 2 बेटों से नवाजा, बड़ा बेटा मुस्तफ़ा बलोच, छोटा बेटा हारिस बलोच। लेकिन किस्मत को जो मंजूर, हारिस की पैदाइश के कुछ साल बाद ही करामत बलोच का इंतकाल हो गया। तस्नीम को उसका गहरा सदमा लगा, लेकिन अपने बेटों के लिए उसने खुद को संभाला और अपनी सारी उम्र उनकी तरबियत में सर्फ कर दी। साबिर बलोच की शादी तबस्सुम बेगम से हुई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटी दी थी जिसका नाम उन्होंने मोमिना रखा था। सबसे छोटे बेटे नादिर बलोच की शादी फिज़ा बेगम से हुई थी। उनको भी अल्लाह ने एक प्यारी सी बेटी दी जिसका नाम उन्होंने जरताशा रखा। जरताशा बचपन से ही इन सब की आंखों का तारा थी। वो एक हंसमुख तबीयत की मालिक थी। वैसे तो सभी उसके लिए अहम थे, लेकिन उसका जाने जिगर तो उसका खाना ही था। सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। जरताशा अभी नहीं आई थी। एक खुशखबरी देनी थी तुम लोगों को मैंने, बाबर साहब ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। सब उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। मुस्तफ़ा की कहलाई थी, छुट्टी मिल गई है उसको, उन्होंने खुश होते हुए कहा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सबसे ज़्यादा खुश तस्नीम बेगम थी। आज इतने सालों के बाद उनका बेटा जो आ रहा था। मुस्तफ़ा को तो उन्होंने मैट्रिक के बाद ही कराची भेज दिया था। उसने आगे की पढ़ाई वहीं मुकम्मल की और अब वहीं जॉब भी करता था। अभी सब इस बारे में चाह में कर रहे थे कि जरताशा खाने की टेबल पर मोमिना के साथ आकर बैठ गई। मोमिना ने अपने नाश्ते को अपनी तरफ सुरका लिया। नहीं खा रही तुम्हारा नाश्ता, मेरा अपना है, जरताशा ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर कहा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, अपना भी खा जाओ और दूसरों का भी, मोमिना ने टोंट मारी। दादा चांद देखे ना। जरताशा से जब कोई जवाब ना बन पड़ा तो उसने दादा का सहारा लिया। अरे भाई ना तंग करो मेरी पोती को, दादा उसकी हिमायत में बोले। तंग नहीं करते, इसीलिए तो ये हाल है, मोमिना ने जरताशा की तरफ देखकर कहा। तुम तो मेरे खाने से जलती रहना और अपना छुपाकर बैठी रहना, जरताशा ने उसके खाने की तरफ झांकते हुए कहा। मोमिना ने खाने पर अपना हाथ रख लिया। सब उनको मीठी नोक झोंक देखकर मुस्कुरा रहे थे। जरताशा हवेली से बाहर जा रही थी। हारिस की आवाज़ पर मुड़ी। जरताशा बात सुनो। वो भागता हुआ उसके पास आ रहा था। हाँ बोलो, जरताशा अपनी ही धुन में बोली। कहाँ जा रही हो? बस यही पूछना था। जरताशा ने अजीब सा मुँह बनाया। हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलता हूँ, अकेले जाना ठीक नहीं है ना। हारिस, मैं बच्ची नहीं हूँ और इसमें बस पास ही में अपनी बकरी के बच्चे को घुमाने लेकर जा रही हूँ। जरताशा ने ऐसे खुश होकर कहा जैसे वो बकरी का नहीं उसका अपना बच्चा हो। अच्छा तो मैं। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि मोमिना वहाँ टपक पड़ी। हारिस की बात अधूरी ही रह गई। जरताशा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढती फिर रही हूँ, अब तुम्हें कौन सा काम पड़ गया मुझसे? जरताशा उनकी बातों से तंग आ चुकी थी और बस जान छुड़वाना चाह रही थी। आज मुस्तफ़ा भाई आ रहे हैं ना, तो दादा जान ने उनकी पसंद का खाना बनाने को कहा है। उसके लिए बाज़ार जाना था, तुम चलोगी मेरे साथ? मोमिना अपनी बात पूरी करके जवाब तलब नज़रों से उसे देखने लगी। मैं नहीं यार, मैं नहीं आती। और ये कौन है तुम्हारे मुस्तफ़ा भाई? मुझे तो याद नहीं पड़ते। जरताशा ने अपने माथे की एक साइड पर उंगली रख के सोचने वाले अंदाज में कहा। याद होंगे तुम्हें भी, बस शक्ल बदल गई होगी उनकी, इतने सालों बाद जो देखेंगे। उसकी बात पर जरताशा ने एक
आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा। अच्छा तुम ऐसा करो, हारिस को ले जाओ, मैं तो नहीं आ सकती, उसने जान छुड़वाते हुए मशवरा दिया। जरताशा की बात पर मोमिना ने हारिस की तरफ देखा। सही है, आ जाऊंगा, मजबूरन उसको भी कहना पड़ा, वरना वो तो जरताशा के साथ जाने का इरादा रखता था। लो तुम्हारा मसला हल हो गया, अब मैं जा रही हूँ, जरताशा ये कहती बाहर निकल गई। मोमिना हारिस की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे के तासुरात से साफ पता चल रहा था कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। अच्छा मैं अभी आती हूँ, फिर चलते हैं। मोमिना उसके तासुरात को इग्नोर करते कमरे की तरफ चल पड़ी। जरताशा अपनी बकरी के बच्चे को हवेली से बाहर खिलाने ले आई थी। वो अक्सर उसको अपने साथ ले आती और बच्चों की तरह उसके साथ खेलती। अभी भी वो बकरी के बच्चे को उठाए सहला रही थी। अचानक वो उसके हाथ से निकला और वहाँ से भागने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? जरताशा उसको पकड़ने उसके पीछे भागी। वो सफ़ेद रंग का जोड़ा पहने, एक हाथ की उंगलियों में 2 अंगूठियाँ पहने, दूसरे हाथ की कलाई पर घड़ी बांधे एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा था, जबकि दूसरा हाथ उसका मोबाइल पर टाइपिंग करने में मसरूफ़ था। कराची में तो वो अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करता था, लेकिन कोयटा में तो उसे अपने दादा के हिसाब से रहना था। अभी वो टाइपिंग कर ही रहा था कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने कॉल पिक की और मोबाइल कान से लगाया। फ़ोन से एक निस्वानी आवाज़ उभरी। मुस्तफ़ा ये क्या तरीका है, तुम बताए बगैर ही निकल गए, मिलकर भी नहीं गए, ऐसे कोई करता है अपने दोस्तों के साथ? तुम्हें पता है शानी कितने गुस्से में है? मुस्तफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये भी तो सरप्राइज़ है और मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था। अभी वो यही बातें कर रहा था कि एक बकरी का बच्चा उसकी गाड़ी के सामने आया। उसने झट से ब्रेक लगाई। उसके पीछे जरताशा भी भागती हुई आ रही थी। मेरा बकरी का बच्चा, भागे क्यों थे? जरताशा प्यार से उसे उठाकर सहलाने लगी। वो उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसकी बात सुन रहा हो। मुस्तफ़ा ने उसे देखकर काल काटी और माथे पर बल लिए कार से बाहर आया। आपका दिमाग ख़राब है क्या? बकरी को सड़क पर लिए घूम रही हैं? वो अब उसके सामने खड़ा था। जरताशा ने बकरी के बच्चे से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा, इसलिए उसे ये चेहरा देखा देखा लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। ओह मिस्टर, तुम्हारी गाड़ी मेरी बकरी के सामने आई है। ये पहले भी तो यहीं घूमती रहती है, कभी किसी गाड़ी के नीचे नहीं आई। आपकी गाड़ी ही मनहूस है। जरताशा उसे अच्छी खासी सुनाकर फिर से बकरी के बच्चे की तरफ मुतवज्जे हो गई। मुस्तफ़ा आंखें फाड़े उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं, खाएंगे क्या? जरताशा भी चुप रहने वालों में से नहीं थी, उसकी नज़रों का भी जवाब दे रही थी। पागल औरत, मुस्तफ़ा ने बस इतना कहा और दांत पीसते हुए कार में जाकर बैठ गया। जरताशा मुंह खोले उसे देखने लगी। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जरताशा जल्दी से पीछे हुई और वो गाड़ी उसके सामने से भगाकर ले गया। जरताशा गुस्से से उसकी गाड़ी को घूरने लगी। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको मेरे नावल की पहली एपिसोड? ये पहली एपिसोड थी इसलिए शॉर्ट हुई। आप लोगों के अच्छे रिव्यू आएंगे तो अगली एपिसोड लॉन्ग लिखी जाएगी।